आज हम कॉजेज़ ऑफ अनफेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड फॉर द अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ या पुअर कंट्रीज़ के लिए क्यों उनकी टर्म्स ऑफ ट्रेड हमें ज़्यादातर अनफेवरेबल रहती है, उनके क्या रीज़न हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला इसका रीज़न है डोमिनेंस ऑफ प्राइमरी गुड्स। मोस्टली डेवलपिंग कंट्रीज़ है या अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ है या पुअर कंट्रीज़ है, उनके अंदर ज़्यादा प्रोडक्शन प्राइमरी गुड्स का होता है। प्राइमरी गुड्स मतलब में रॉ मटेरियल जो किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें चाहिए होता है। तो ज़्यादातर कंट्रीज़ जो हैं वो प्राइमरी गुड्स का प्रोडक्शन करती है डेवलपिंग, जिसके कारण क्या है, प्राइमरी गुड्स का अगर वो प्रोडक्शन करेंगी तो अगर उन्हें उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए उन्हें मशीनरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, काफ़ी सारे कैपिटल गुड्स है वो इंपोर्ट करने पड़ेंगे, जिससे उसको फिनिश गुड्स में ट्रांसफॉर्म किया जा सके, जिससे क्या होगी, इनका इंपोर्ट बढ़ जाएंगे। और एक्सपोर्ट क्या होगा, जो प्राइमरी गुड्स से अगर कुछ बनाया इन्होंने तो वो उसी कंट्री की डिमांड को फुलफ़िल करेंगे। सबसे पहले वो अपनी कंट्री की डिमांड फुलफ़िल करेंगे। अगर कंट्री की डिमांड फुलफ़िल होगी तभी वो एक्सपोर्ट करेंगे उनको। तो ज़्यादा इन्हें इंपोर्ट करना पड़ेगा इंडस्ट्रियल और कैपिटल आइटम्स अपने प्रोडक्ट को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे लास्ट वीडियो में अपने ने शुगर केन का एग्जांपल लिया था कि अगर शुगर केन वो बना रहे हैं तो उससे शुगर बनानी है तो फैक्ट्री में जाएगा, वो प्रोसेसिंग होगा। शुगर केन आ गया अपना प्राइमरी गुड्स और शुगर आ गई अपनी फिनिश गुड्स या इंडस्ट्रियल गुड्स या कैपिटल गुड्स अपने बोल सकते हैं उसको। इस कारण क्या है कि टर्म्स ऑफ ट्रेड अनफेवरेबल रहेंगे डेवलपिंग कंट्रीज़ के। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जैसा पहले बताया कि ये कंट्रीज़ प्राइमरी गुड्स का प्रोडक्शन करती हैं। अब इनका प्रोडक्शन करेंगे तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो इनसे प्राइमरी गुड्स भी परचेज़ करेंगे ऑब्वियसली, यानी इधर से एक्सपोर्ट भी हो सकता है। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज़ क्या है कि उनकी टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस्ड है, इसलिए वो आर्टिफिशियल रॉ मटेरियल भी क्रिएट कर लेते हैं, जिस कारण क्या है, अपने प्रोडक्ट की डिमांड उतनी नहीं रहेगी, यानी काफ़ी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा है अपने रॉ मटेरियल्स की, जबकि उनका जो फिनिश गुड्स है उसकी डिमांड इन इलास्टिक रहेगी। किस कंट्रीज़ में? डेवलपिंग कंट्रीज़ में। क्यों? क्योंकि उसका प्रोडक्शन अपने यहाँ कर नहीं पाएंगे और आर्टिफिशियल क्रिएट करने के लिए अपने पास कोई टेक्निक नहीं है। आर्टिफिशियल से मतलब क्या हुआ कि जैसे सब्जियां आजकल किस हिसाब से बना रहे हैं अपने, बीटी कॉटन हो गया, ये क्या आर्टिफिशियल जो अपने खुद क्रिएट कर रहे हैं, केमिकल्स के थ्रू कुछ बना दिया अपनों ने। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है प्राइमरी गुड्स की, वो क्या रहेगी, मोस्टली इलास्टिक रहेगी, और उनके जो फिनिश गुड्स की डिमांड है वो इन इलास्टिक रहेगी, जिसके कारण क्या रहेगा, अपना एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं हो पाएगा और उनका इंपोर्ट हमको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनकी डिमांड इन इलास्टिक है अपने यहाँ कंट्रीज़ में, क्योंकि उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है अपने पास। लिमिटेड एक्सपोर्ट, अपने प्राइमरी गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे। अब अपनी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनमें इतनी रिसोर्सेज नहीं रहते, जिसके कारण क्या है कि वो प्रोडक्शन कर पाएँ, ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाए। अगर प्रोडक्शन भी कर पाएंगे तो वो डिमांड सबसे पहले अपनी कंट्री की फुलफ़िल करेंगे, इसीलिए उनका एक्सपोर्ट काफ़ी लिमिटेड रहेगा। नेसेसिटी ऑफ इंपोर्ट्स, नेसेसिटी ऑफ इंपोर्ट्स के अंदर
ऊपर अपनों ने जैसे पढ़ा था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो अपने रॉ मटेरियल का आर्टिफिशियल खुद बना लेते हैं, यानी सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बना लेते हैं, जिसके कारण क्या है, अपना एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। अपना एक्सपोर्ट कम हो जाएगा और उधर से अपने को इंपोर्ट तो करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। अपने प्राइमरी गुड्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है तो कुछ गुड्स अपने को इंपोर्ट्स करने ही पड़ेंगे। जैसे अपने एक एग्जांपल ले लें, जैसे अपने लिए ऑयल का इंपोर्ट करना ज़रूरी है। अगर ऑयल इंपोर्ट अपने नहीं कर पाएंगे तो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। मोस्टली काफ़ी काम अपने ठप हो जाएंगे अगर अपने ऑयल का इंपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अपने जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ख़त्म हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन से ही अपने काफ़ी सारे जो वेजिटेबल्स हैं उनकी डिलीवरी होती है, काफ़ी काम हमारे जो हैं वो ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर ही डिपेंड है। तो ऑयल क्या है, ऑयल का इंपोर्ट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे कुछ इंपोर्ट है जो अपने को ज़रूरी ही करने हैं। अगर वो नहीं करेंगे तो हमारी इकोनॉमी डाउन हो जाएगी, इकोनॉमी नहीं चलेगी, जीडीपी ही नहीं इंक्रीज़ होगी। फिर है मोनोपोली। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर अपनी मोनोपोली करते हैं। अपनी मोनोपोली करके जो अपना उनका खुद का जो माल है उसको वो हाई रेट पे बेचते हैं, और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनसे जो प्राइमरी गुड्स या कुछ भी गुड्स उनको लेने हैं वो कम रेट पे वो लेते हैं। इसलिए इंटरनेशनल ट्रेड में ज़्यादा पार्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ का है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जैसा आपने बोला डेवलप्ड कंट्रीज़ में पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो अपने को डिमांड मैच करनी पड़ेगी। अगर हम उस डिमांड को पॉपुलेशन से मैच नहीं कर पाएंगे तो हमें इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। अगर हम इंपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, यहाँ डिमांड है वो फुलफ़िल नहीं हो पाएगी, यानी कोई भी प्रोडक्ट की सप्लाई चेन पूरी फुलफ़िल नहीं करेगी, क्योंकि हमको डिमांड और सप्लाई दोनों को मैच करना ज़रूरी है। जैसे ही पॉपुलेशन कहीं बढ़ जाती है तो उसके अकॉर्डिंग हमें सप्लाई भी बढ़ानी पड़ेगी गुड्स एंड सर्विसेज की। इमोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसकी मोबिलिटी मतलब में एक जगह से दूसरी जगह उसका ट्रांसफ़र करना। जैसे राजस्थान का कोई भी फैक्टर है प्रोडक्शन का, उसको वेस्ट बंगाल भेजना, या वेस्ट बंगाल का है उसको साउथ में भेजना, ये मोबिलिटी ऑफ फैक्टर है। जबकि डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर इन सब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की इमोबिलिटी है। उसका रीज़न ये है कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी वीक है, उतना डेवलप्ड नहीं हुआ। अब कई कंट्रीज़ हैं जिसके अंदर क्या रहता है कि ट्रांसपोर्टेशन इतना फास्ट है कि वो अपने गुड्स एंड सर्विसेज को, या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने में बहुत कम टाइम लगता है, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे। वही अगर डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर उनका हम एक जगह से दूसरी जगह उसको ट्रांसफ़र करें तो वही टाइम 2 दिन 3 दिन 4 दिन भी लग सकते हैं। जैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में अपने रॉ मटेरियल ले सकते हैं। अगर हमें रॉ मटेरियल चाहिए तो रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा अपना, मान के चलो किसी हमको साउथ से मटेरियल मंगाना है तो मटेरियल यहाँ पे आने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। उसको राजस्थान आने में, रॉ मटेरियल को आने में कम से कम 4 दिन 5 दिन ऐसे लग जाएंगे। तो जो मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम है यहाँ, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये काफ़ी एडवांस्ड लेवल पे है। जिसके कारण क्या होगा, अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की मोबिलिटी एक कंट्री के अंदर काफ़ी फास्ट है
तो उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी कम आएगी। बैकवर्ड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, ऑब्वियसली जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, जिसके कारण क्या है कि उनके प्रोडक्शन की जो टेक्निक है काफ़ी बैकवर्ड है। अगर टेक्निक बैकवर्ड रहेगी तो प्रोडक्शन की हाई कॉस्ट रहेगी, प्रोडक्शन की हाई कॉस्ट रहेगी तो उसकी जो प्राइस है प्रोडक्ट का वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा तो कौन उसको यहाँ से ख़रीदेगा, यानी इस कंट्री से कौन उसको ख़रीदेगा, यानी अपना एक्सपोर्ट कम हो जाएगा ऑब्वियसली। लैक ऑफ सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट का मतलब है कोई प्रोडक्ट है उसका अल्टरनेटिव कोई प्रोडक्ट हमने बना लिया। जैसे चाय की जगह हमने कॉफ़ी यूज़ कर ली, ठीक है। अगर मान लो चाय के रेट बढ़ गए जो, तो फिर हम उस कॉफ़ी बना सकते हैं उसकी जगह, या शुगर की जगह हम गुड़ का यूज़ कर सकते हैं। यानी अल्टरनेटिव प्रोडक्ट जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो सब्स्टिट्यूट नहीं बना पा रही हैं, जिसके कारण क्या है कि उनकी इंपोर्ट बढ़ रहे हैं। जबकि डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो ऐसे प्रोडक्ट जो उनके पास प्रोडक्ट उनकी कंट्री में नहीं बन रहा और दूसरी कंट्री से उनको क्या इंपोर्ट करना पड़ रहा है, उस प्रोडक्ट का वो सब्स्टिट्यूट वहीं बना लेते हैं, जिससे क्या होगा कि उनकी इंपोर्ट की कॉस्ट कम आ जाएगी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो अपना ऑयल है 80% के करीब अपने जो हमारी इंडिया में डिमांड है उसका 80% हम इंपोर्ट करते हैं ऑयल को। 15 से 20% ही इंडिया के अंदर प्रोडक्शन होता है ऑयल का, तो 80% अपने को इंपोर्ट करना है। अब इसका सब्स्टिट्यूट क्या है, इसका कोई अपने ऐसे सब्स्टिट्यूट तैयार करे या फिर अपने खुद ही अपनी कंट्री में ऐसा बनाए ऑयल, सब्स्टिट्यूट तैयार करें। सब्स्टिट्यूट तैयार करेंगे तो फिर क्या होगा कि अपने को फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट कम करना पड़ेगा। हाई प्रोडक्शन कॉस्ट, डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर जो टेक्निक है वो जो अपने पहले पढ़ चुके हैं काफ़ी बैकवर्ड है, जिसके कारण क्या है कि प्रोडक्शन की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा रहती है। और डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है उनकी टेक्निक अच्छी होने के कारण काफ़ी कम आती है, जिसके कारण उनका प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा। कंट्रोल्ड ऑन इम्पोर्ट्स बाय डेवलप्ड कंट्रीज़, डेवलप्ड कंट्रीज़ ने धीरे धीरे क्या किया है, अपने जितना भी इंपोर्ट है उनको कम करना स्टार्ट कर दिया है। डेवलप्ड कंट्रीज जितना इंपोर्ट कम करेगी उतना पैसा उनका बाहर कम जाएगा। जैसे पहले अपने ने आर्टिफिशियल रॉ मटेरियल की बात की थी, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो आर्टिफिशियल रॉ मटेरियल बनाने लगी है, जिसके कारण क्या है कि उनको इंपोर्ट नहीं करना पड़ रहा। इंपोर्ट अगर वो नहीं करेंगे तो उनकी इतनी सेविंग हो जाएगी और उनके टर्म्स ऑफ ट्रेड फेवरेबल हो जाएंगे। तो ये हमारा कॉजेज़ हैं अनफेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड के। नेक्स्ट में हम इसके मेज़रमेंट ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड जो अपने पढ़ चुके हैं पहले, क्या होता है इंडेक्स वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, इंपोर्ट जितना भी अपने ने किया है उसकी इंडेक्स वैल्यू अपॉन में जो एक्सपोर्ट हमने किया है इनटू में 100 करेंगे तो मेज़रमेंट आ जाएगा अपना टर्म्स ऑफ ट्रेड का। तो नेक्स्ट में हम इसके डिफेक्ट और इसके इम्पोर्टेंस के बारे में स्टडी करेंगे।